जी। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्यारे भाई, पिछले एक दो दिन से मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा सही से, छुट्टियां बहुत हो रही हैं। दो कारण है कि भाई, एक तो हम एनटीपीसी का पेपर रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना बच्चों, अर्जेंट, तो मैं रात भर उसकी रिकॉर्डिंग करता था। दूसरा कि बहुत सारे रिजल्ट अचानक से आए, है ना। एनटीपीसी की आंसर की आई तो उसमें बहुत सारे बच्चे रिजल्ट शेयर कर रहे। सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया, एमपी कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया, तो हमारे पास इतने सारे मैसेज हैं और हमारी टीम मतलब परेशान हो गई मैसेजों को देखते हुए। अभी जब सीजीएल का रिजल्ट आया, मैं कह सकता हूं कि हम एकमात्र ऐसे टीचर हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों ने पर्सनल अपने फोन से मैसेज किए हैं। और टॉप 100 में 50 से ज्यादा बच्चों का मैसेज हमारे पास है। सबके तो हम पोस्टर भी नहीं बना पाए, जिन्होंने बाकायदा, जो ऐसा नहीं कि यूट्यूब से, जो प्रॉपर बैच से पढ़े हैं बच्चे, जिन्होंने तैयारी जीरो से अंत तक हमारे साथ ही करी है बच्चों। पहले बैच में, फिर यूट्यूब पे। और बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 6, 8, ये मैं 10 अंडर वो बता रहा हूं, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 44, 46, 49, 55, 56, 58 है। दो भाई, बताइए, एक ही बैच से, आप ही की तरह एक ही बैच से दो भाई, कजिन ब्रदर, एक ही घर में, एक ही गांव के, दोनों भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रैंक 58, और यहां होंगे रैंक 28। देखो, रैंक 28 का तो हम पोस्टर भी नहीं लगा पाए हैं। रैंक 28, रैंक 58 दोनों जो हैं एक ही उससे लग के, 62, 66, 81, 86, 90, मतलब इतने सारे बच्चों के रिजल्ट हैं। यही जीत है बेटा, एज ए टीचर यही सबसे बड़ी जीत है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, उनको इतना जोड़ें, उनके साथ इतनी मेहनत करें कि जब रिजल्ट, भाई हमारा और कोई तो मार्केटिंग का कोई जरिया नहीं है भाई। ना तो हम कोई ऐड लगाते, ना हम किसी एक्टर को स्पॉन्सर करते, ना हम इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के रील बनवाते। कभी देखा हमें ये छुटपुटिया काम करते हुए गंदे? हमारा रिजल्ट इतना ज्यादा है प्यारे बच्चों, स्ट्राइक रेट हमारा इतना हैवी है कि नहीं बच्चे? तो मैं ये चाहता हूं कि आप इससे मोटिवेशन लें, आप भी मेहनत करें, और जब अगले साल रिजल्ट आए तो इसमें आपका भी नाम हो। ठीक है बच्चों? अब रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक कोई फर्क नहीं होता बेटा, सब बराबर हैं ये लड़के, हैं भाई। थोड़ा सा नसीब ऊपर नीचे होता, दोबारा पेपर हो, शायद रैंक 99 रैंक 1 बन जाए, रैंक 1 99 बन जाए, है बच्चों। तो ये सब इक्वल टैलेंटेड और मेहनती बच्चे हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम पे निरुद्ध शर्मा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट का भौकाल है भाई आज भी। ठीक है, तो अगली बार मुझे आपके ऐसे पोस्टर बनवाने अपनी टीम से, ठीक है, और आपके साथ मिठाइयाँ खानी है, आपके साथ एंजॉय करना है, इसके साथ मेहनत करो बच्चों। ठीक है बच्चे? ये सचिन सब सही चल रहा है ना लाइव? चलो, कुछ कह रहे हैं बच्चे? देखा ना कमेंट? चलिए, और इतने सारे हैं भाई, अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करेंगे इनको। आओ शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है सर? अब डू और डाई होगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला टाइप, हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट में भी हम डिस्काउंट तो कर चुके, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं ना, लगातार छूट। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई दिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। हमारी एक क्लास हो चुकी है सचिन। तो आज की क्लास में प्यारे दोस्तों अगला टाइप शुरू करते हैं। प्यारे भाई, आप बताओ, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस पे मान लीजिए लगातार छूट दी जाए, भाई पहले आपने D1% छूट दी, फिर D1% डिस्काउंट के बाद आपने और D2% छूट दी, और डिस्काउंट दिया, तो फाइनल क्या आएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस। तो ये टाइप है कि आपको मार्क प्राइस दिया जाएगा, उस पर डिस्काउंट दिए जाएंगे, क्या पूछेगा? फाइनल सेलिंग प्राइस। आज हम दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 33,
कॉन्सेप्ट मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब मैं ऑलरेडी जो है यहां पे बता चुका हूं। ठीक है, करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर का सवाल है सचिन? करो। ये सवाल है आपके सामने 33वां। ठीक है बच्चे, बताइए। ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइडेड ट्रेड डिस्काउंट दैट इंक्लूड ए 10% स्कीम डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर एक्सीडिंग 1 लाख and 3% cash discount on the order price after scheme discount for the payment within 10 days. ठीक है। If an order of 1.5 लाख रुपए is paid within 7 days, अगर 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर दिया जाता है 7 दिन में, तो आपसे पूछा टोटल डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा। ठीक है बच्चे, बताइए बच्चों। देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का बहुत बेसिक सा सवाल है, पहले आप सवाल पढ़ लो। एक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे अगर आप 10% का स्कीम डिस्काउंट देंगे अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान ऑर्डर करते हो। ठीक है ना। और अगर आप पैसा 10 दिन में देते हो तो हम आपको 3% कैश डिस्काउंट भी देंगे, अगर पैसा 10 दिन के अंदर दिया जाता है। अब एक 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर दिया गया और 7 दिन के भीतर पेमेंट किया गया, टोटल डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का ऑर्डर है तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, पैसा 7 दिन के भीतर दिया गया तो 3% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि यहां पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 10 और 3% का सक्सेसिव। भाई 10% का तो मिल रहा है स्कीम डिस्काउंट, 3% का मिल रहा कैश डिस्काउंट, तो कुल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10 और 3 का सक्सेसिव, 10 + 3 - 10 × 3/100%। ये आ गया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 10 + 3 13, 13 में से 0.3 घटाएंगे तो 12.7%। यानी कि हमें कह सकते हैं कि ओवरऑल 12.7% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि दोनों शर्त पूरी होगी ना। क्या कह रहा है व्यापारी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान अगर खरीदोगे तो 10% का स्कीम डिस्काउंट दिया जाएगा, पैसा 10 दिन के भीतर दोगे भैया हमें तो 3% और कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब एक आदमी ने 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया है 7 दिन के भीतर, तो दोनों छूट मिल जाएंगी इस हिसाब से। कुल कितना डिस्काउंट होगा? 10 और 3 का सक्सेसिव 12.7%। यही पूछा है छूट की कुल राशि क्या है। तो भाई 1.5 लाख रुपए का सामान अगर लिया है तो उस पर कुल डिस्काउंट होगा 1.5 लाख का 12.7%। कितना आया प्यारे बच्चों बताइए? 1.5 लाख का 12.7% क्या आएगा? पहले आप 1.5 लाख का 12% निकालो, 15 × 12 18,000। फिर 1.5 लाख का 0.7% निकालो, 15 × 7 105, 1050। तो कुल डिस्काउंट आ गया, जोड़ देंगे 19,050 रुपए। कहां मर गया? ये रहा, देखो ए ऑप्शन आंसर है। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का था, देखिए कितना इजी है, ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट बच्चों आपके सामने यहां पर 34। करो। A discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online. अगर किसी वस्तु का ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है बच्चों तो उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है। एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू क्रेडिट कार्ड होल्डर। जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उनको और 5% डिस्काउंट दिया जाता है। एक आदमी, ए पर्सन विशेष टू बाई ए वॉच प्राइस्ड एट 60,000 बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, हाउ मच डज ही नीड टू पे? ध्यान से सुनिए। एक आदमी एक घड़ी खरीदना चाहता है जिसकी कीमत कितनी है? 60,000 रुपए उसकी कीमत है। वो आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड से, तो उसे घड़ी खरीदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा? समझ में ना बच्चों? तो एक आदमी घड़ी खरीदना चाहता है जिसकी कीमत कितनी है? 60,000। आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है तो इस 60,000 पे आदमी को कितना छूट मिलेगा? 10%, है ना? क्योंकि आदमी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, लेकिन किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उस पे आदमी को और डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 5%, है कि नहीं बच्चों? और फाइनली आदमी उस घड़ी को खरीद लेगा, यानी कि दुकानदार बेच देगा। तो आपसे क्या पूछा अल्टीमेटली? सेलिंग प्राइस घड़ी का क्या होगा? तो 60,000 रुपए को 10% और 5% कम ही तो करना है कि नहीं? अब यहां डेटा बहुत आसान है, आप सक्सेसिव ही है
चाहे तो आप नॉर्मल कर लो प्यारे बच्चों, है कर सकते ना भाई। 60,000 को 10% कम कर दोगे, 60,000 का 10% 6,000, तो घड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी? 54,000, है ना। पर 54,000 को और 5% कम कर दो। 54,000 का 5% क्या होता है? 54,000 का 10% 5400। 10% के लिए 10 एक जीरो कम कर देते हैं। 54,000 का 10% 5400, तो 5% आधा 2700। तो 54,000 में से 2700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 51,300 रुपए। ये पेमेंट करना पड़ेगा घड़ी खरीदने के लिए। क्या आंसर आ गया? बी। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, ये तो ऐसे घटिया ऑप्शन है, क्या ये कभी आंसर हो सकते थे इस सवाल के? अगर एक घड़ी का प्राइस 60,000 है, उस पे 10% और 5% की छूट मिलेगी, तो सेलिंग प्राइस तो 60,000 से कम ही हो जाएगा ना। तो ये 60,000 से कम ही आंसर आना था, ये तो आंसर आ ही नहीं सकते कभी। तो ऐसे ऑप्शन में इलिमिनेशन आप करना सीखो, ये बताएंगे। सवाल नंबर 35, ठीक है। एक होलसेलर 45,000 रुपए के सामान खरीदता है। मैन्युफैक्चर ऑफर से ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड एन एडिशनल स्कीम डिस्काउंट ऑफ 10%। कैलकुलेट द नेट प्राइस आफ्टर बोथ डिस्काउंट। ये बताओ बच्चों, एक सेलर 45,000 का सामान खरीदता है, मैन्युफैक्चर उसको 15% डिस्काउंट देता है, फिर 15% के बाद एडिशनल। एडिशनल डिस्काउंट का मतलब है 15% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है उस प्राइस पर, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। फिर और डिस्काउंट दिया जाता है 10%। तो आपसे पूछा नेट प्राइस क्या होगा दोनों डिस्काउंट के बाद? नेट प्राइस यानी कि क्या? फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा है ना, है बच्चों। एक होलसेलर सामान खरीदता है, इस होलसेलर परचेजेस गुड्स वर्थ 45,000। मैन्युफैक्चर उसको ऑफर, देखो होलसेलर किससे सामान खरीदेगा? मैन्युफैक्चर से, है ना। तो होलसेलर कितने का सामान खरीदता है? जिसका प्राइस है वर्थ 45,000 रुपए, लेकिन होलसेलर को पहले मैन्युफैक्चर से कितना डिस्काउंट मिलता है? 15%। 100% पे 15% डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 85%, यानी कि 0.85। फिर और कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। 100% पे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 90%, यानी कि 0.9। ये आ गया डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, आ गया ना। 45,000 को पहले 15% कम कर दो, फिर 10% कम कर दो सक्सेसिवली। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, 3 जीरो कट गया, कट गया ना सचिन। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहां है 9 से गुणा, तो जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, 45 में क्या आता है? 5। 85 में क्या आता है? 5। तो 5 गुणा 5 25, जो भी आंसर आएगा वो किससे कटेगा? 25 से भी कटेगा, और जो भी आंसर आएगा वो 9 से भी कटेगा। गुणा तो करेंगे नहीं हम। तो 25 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कटे। क्या यहाँ लास्ट के 2 अंक 55 25 से कटेंगे? या लास्ट के 2 अंक 55 25 से कटेंगे? यानी कि आंसर या तो ए है या डी है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं। अब आंसर 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि किसी नंबर को 9 से गुणा करेंगे 9 से कटने वाला। कोई नंबर 9 से तभी कटता है जब अंकों का योग 9 से कटे। 2 2 4 5 9 और 3 4 7, 9 7 16 नहीं कट रहा। यानी कि आंसर क्या है? डी। देखो 4 5 9, 3 4 7 2 9, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, यही आंसर है, ठीक है ना। पेन की स्पीड कम कर दो। 36वां करो बच्चों। एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य 52,300 रुपए है। यह 20% और 4% की दो लगातार छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है ना। तो इस प्लेटिनम अंगूठी का सेलिंग प्राइस कितना है और आंसर बताना है नियरेस्ट रुपए में, है सचिन। एक प्लेटिनम अंगूठी का एमआरपी कितना है? 52,300 रुपए, ये सचिन, ये मार्क प्राइस है। इस अंगूठी पर पहले 20% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 4%, है ना बच्चों। तो आपसे क्या पूछा है? प्लेटिनम अंगूठी का सेलिंग प्राइस कितना है। आंसर यहां एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। क्या है आंसर? अप्रोक्स। तो यहां आप यूनिट डिजिटल डिजिटल सम तो लगा नहीं सकते, है कि नहीं बच्चों। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखे, काफी करीब है कि नहीं सचिन, काफी करीब है। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों कि 20% और 4% की दो लगातार छूट दी जाती है सचिन। तो 52,300 रुपए का अगर 20% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, यानी कि 0.8, है ना। अगर 52,300 रुपए पे सिस्टमेटिक कर लेते हैं ना, 52,300 रुपए एक प्लेटिनम अंगूठी का एमआरपी, इस पे अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो कीमत रह जाएगी 80%, 0.8। यहां दशमलव और ये जीरो खत्म। बताओ 5,000 अट्ठे 40,000, 23 अट्ठे 184,
यानी कि 40,000 और 1840 कितना आ गया? 41,800। 41,840 आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया बच्चों? 41,800। ये 20% डिस्काउंट देने के बाद आ गया। अब इस प्राइस को और 4% कम किया जाता है, कितना? अब बताओ 41,840 का 4% क्या आएगा? ऑप्शन देखिए। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही नजदीक ऑप्शन है, बहुत नजदीक कैलकुलेशन करनी है। अब आप खुद सोचो कि 4% डिस्काउंट और देना है, क्योंकि आंसर अप्रोक्स है ना, एग्जैक्ट होते तो भाई हम ये सब करते ही नहीं, सीधा मल्टीपल चेक करते। पहले 40,000 का 4% निकालो, 40,000 का 4% 1600, 1600 आएगा ना, है ना? फिर 1800 का 4%, 1800 का 4% 72, और 40 का 4% 4 चौक 40 का 4% 1.6 यानी कि 2, ये आ गया ना? तो लगभग कितना आ गया? 1674 रुपए। तो बिल्कुल मैंने ब्रेक करके निकाल लिया है कि नहीं सचिन? कोई समस्या है भाई? 40,000 का 4% 1600, 1800 का 4% 72, 40 का 4% लगभग 2, 1674 रुपए घटा दो, बताइए क्या आएगा बच्चों? 41,840 में से अगर 1674 घटाएंगे तो पहले 1640 ही घटा दीजिए आप, है ना? 1640 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 41,200। फिर इसमें और कितना कम कर देंगे? 34 और कम कर देंगे, तो 41,034 और कम कर देंगे, है ना? 41,200 में से तो क्या बचेगा? 166। तो अप्रोक्स क्या आया आंसर? सॉरी 40,000 आ जाएगा ना। पहले 1640 घटा लो, 1640 घटाते क्या आ जाएगा? 40,200। फिर इसमें से और कम कर दो, कितना प्यारे बच्चों? 34 रुपए और कम कर दो, 40,016। कौन सा ऑप्शन है? 45 नहीं 40 हो जाएगा, है ना बच्चे? मुझे लगता है समझ में आया होगा, करो। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, 55,000 के एमआरपी वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 छूट उपलब्ध है, वॉशिंग मशीन का फाइनल सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो मैं अगर आपको एक टाइप करा रहा हूं तो मैं उसी टाइप के सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या है? मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया, क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों। अब एक वॉशिंग मशीन है जिसका एमआरपी कितना है प्यारे बच्चों? 55,000 रुपए। ये सचिन 55,000 रुपए। क्या दिया जाता है इस पे? 10% की 3 छूट दी जाती है। 3 छूट के बाद क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। 100% पर अगर 10% डिस्काउंट दोगे कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, यानी कि पॉइंट 9 कीमत रह जाएगी प्यारे बच्चों, है ना? 3 बार डिस्काउंट दोगे तो 0.9 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि पावर 3, 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9, पावर 3 हो गया। 0.9 का क्यूब क्या है बच्चे? 0.9 का क्यूब 0.729, यही ना सचिन? 10 सालों के बाद 3 अंक और ये 3 जीरो खत्म, यानी कि ये तो आंसर आएगा ही नहीं है बच्चों। क्या ये आंसर आ जाएगा? नहीं। 729 का मतलब 9 से कटने वाला नंबर। 4 5 9 9 18, 9 से कटता है। 4 5 9 और 9, ये 2 बच गया, 2 ये 9 से कटता ही नहीं। आंसर क्या है? पहला ऑप्शन, है ना बच्चे? तो जब सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं तो 99% वो सवाल ऑप्शन सी हो जाना है बिना कैलकुलेशन के। ठीक है बच्चे, करो ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे बच्चे यहां पर 38। एक फैंसी खिलौने का एमआरपी 30,000 रुपए है, इसे क्रम से 20% और 24% की 2 छूट देते हुए बेचा जाना है। कैश पेमेंट पर शुद्ध मूल्य पर 10% की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है ना? कैश पेमेंट पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया गया। तो खिलौने का सेलिंग प्राइस क्या है? कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिए अलग अलग। एक फैंसी खिलौना है प्यारे बच्चों, उसका एमआरपी कितना है सचिन? 30,000, है ना? पहले इस पे कितना डिस्काउंट दिया? 20%। 100% पे 20% डिस्काउंट में कीमत कितनी रहेगी? 80%, 0.8। ये 20% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस है, इस प्राइस पे फिर 24% डिस्काउंट दिया गया। 100 पे 24 डिस्काउंट देंगे, कितनी कीमत रह जाएगी? 76%, 0.7। फिर इस पे और 10% डिस्काउंट दिया, 100 पे 10% डिस्काउंट देंगे, कितनी कीमत रह जाएगी? 90%, 0.9। आप बोलोगे हाँ सर। आप बताओ यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक है? 1 और 2, 3 1 4 और एक 4 जीरो है, यानी कि दशमलव खत्म। खत्म, जीरो भी खत्म, यानी कि आंसर के एंड में जीरो आएगा ही नहीं भाई। जीरो तो आएगा ही नहीं आंसर के एंड में। क्या आंसर है? ए। यूनिट मैच करो, 3 अट्टे 24 4, 4 छिक 24 6, 6 निम्मा, कुछ गड़बड़ कर दी। 3 अट्टे 24 4, 4 छिक 24 4, 4 नाम 36 6, है कि नहीं? कोई दिक्कत? आइए
सवाल नंबर है आपके सामने 39। देखो बच्चों, ये सवाल आपके सामने CHSL मेंस 2024 का सवाल है। आप देख लो कि मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु का एमआरपी है 2800 रुपए, इसे 15, 8 और 5% की 3 लगातार डिस्काउंट पर बेचा जाता है। ठीक है भाइयों, आपसे क्या पूछा है? वस्तु का सेलिंग प्राइस है ना। एक वस्तु का एमआरपी 2800 रुपए। हमें कॉन्सेप्ट सबको पता है, मैं सिखाना चाहता हूं कि कैलकुलेशन करनी कैसे, कैलकुलेशन सोचना सिखाना चाहता हूं, उसके लिए केवल प्रैक्टिस ही जरिया है ना, इसलिए मैं ज्यादा सवाल कराता हूं। एमआरपी 2800, पहले 15% डिस्काउंट देंगे, कितनी कीमत रह जाएगी? देखो हमें ना यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर लो, ठीक है बच्चे। तो यूनिट डिजिट तो मैच तभी कर पाएंगे जब हम इनको फ्रैक्शन में लिखें। किस में लिख लें? फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए, इसमें 15% डिस्काउंट दोगे यानी कि 3/20, तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी घट के बच्चों? 17/20। फिर 8% डिस्काउंट देंगे। 8% क्या होता है? 4%, 1/25। 8% 2/25, 2/25 डिस्काउंट दोगे तो 25 की कीमत घट के कितनी रह जाएगी? 23। फिर 5%, 23। 5% डिस्काउंट दोगे, 5% डिस्काउंट यानी कि 1/20, 1/20 डिस्काउंट दोगे, कीमत 20 से 1 घट के कितनी रह जाएगी? 19। ये आ गया ना। अब बताओ ये क्या आ गया? 25 × 20 500, और 500 × 20 10,000। कितना आ गया ये? 25 × 20 500, 500 × 20 कितना आ गया? 10,000। 2800 को अगर मैं 10,000 से भाग दूंगा, 2800 को 10,000 से, तो क्या आएगा? 0.28। ये 0.28 आ गया कि नहीं? है ना। यानी कि प्यारे बच्चों, आंसर में डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, तो क्या ये आंसर है? यहाँ तो 0 आ गया ना। ये आंसर क्या आएगा? 8 7 56, 6 6 3 18 8, और 8 नाम 72 2। आंसर के में 2 ही आएगा, तो ये उत्तर है कि नहीं बच्चे? तो अगर आप यहां पे इसको डेसिमल में रहने दे कि 0.85, तो फिर आप यूनिट डिजिट मैच नहीं कर पाते ना, है ना। इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा। 8 7 56, 6 6 3 18 8, 8 नाम 72 2, तो 0.2 आएगा। ऑप्शन क्या सही है? बी। ठीक है बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 40, करिए। एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 रुपए की नगद छूट, फिर 10%, 8% और 5% की 3 लगातार छूट ऑफर करता है। ठीक है। लैपटॉप का एमआरपी 85,275 रुपए है। ग्राहक के लिए इसकी कीमत बताओ, यानी कि लैपटॉप कस्टमर को कितने रुपए का पड़ेगा, है बच्चों। तो एक लैपटॉप का एमआरपी है 85,275। तो भैया एक दुकानदार लैपटॉप पर पहले कितनी छूट देता है? 275। अगर 85,275 पे 275 रुपए की छूट देगा, तो लैपटॉप का प्राइस कितना रह जाएगा घट के? 85,000, है ना। फिर 85,000 रुपए के लैपटॉप पर वो 10% छूट देता, कीमत कितनी रह जाएगी घट के? 90%, 0.9। फिर 8% छूट देगा, 100% पे 8% छूट देगा, कीमत रह जाएगी 92%, 0.92। फिर 5% छूट देगा, कीमत कितनी रह जाएगी? 95%, यानी कि 0.9। कोई दिक्कत? अगर 9 से गुणा हो गए तो आंसर 9 से कटने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। अंकों का योग निकालो। क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे? 6 6 12 और 6 18, है ना। 6 6 12 और 5 और 1 6 18, 5 बच गया, नहीं कट रहा 9 से। 8 1 9, 6 6 6 18, ये 9 से कट रहा है। 8 1 9, 6 6 12 5 17, 9 से नहीं कट रहा। 6 6 6 18, 5 और 1 6, ये भी नहीं कट रहा। आंसर क्या है? कोई दिक्कत? सबका आया? सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बताइए बच्चे, सवाल है आपके सामने 41, करो। ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर का सवाल है, बताइए। एक व्हीकल का एमआरपी 6,48,200 रुपए। कितना एमआरपी एक व्हीकल का? 6,48,200। इसे 6%, 5% और 4% की 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है। ठीक है ना। व्हीकल का क्या पूछा है? सीलिंग प्राइस पूछा है, और इसके आंसर है अप्रोक्स में, निकटतम रुपए में पूर्णांकित करने हैं।
करो। सचिन करो। एक वाहन का एमआरपी ये है, इसे 6, 5, 4% की 3 लगातार डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है, इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। जो टेक्नोलॉजी हम अभी तक, सवाल तो सेम है, सवाल तो नहीं बदला, लेकिन सवाल का डाटा बदलने से हमें अपने करने का तरीका पूरा बदलना पड़ेगा। यहाँ आंसर अप्रोक्स, और आंसर आप देख लीजिए कैसे, क्या इतनी लंबी गुणा आप कर सकते हो? है बच्चे, पेपर में संभव नहीं है, तो हमें यहाँ पे बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत है? अब आप एक बात ये समझिए प्यारे भाई, कि अभी तक हम केवल मैच कर लेते मल्टीपल, जहां हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं करने। सवाल के ऑप्शन देखो, 5,70,000, 5,60,000, 5,48,000, 5,55,000। मैं देख सकता हूं आंसर में कम से कम 5-5 हजार रुपए का फर्क है। कितना फर्क है? 5-5 हजार रुपए का फर्क है। आप बोलोगे हाँ जी। अगर 5-5 हजार रुपए का फर्क है, ये मुझे दिख रहा है 6,48,200 रुपए। इसके नियरेस्ट सबसे आसान सा नंबर जो कैलकुलेशन इजी करे, बताओ कौन सा है? 6.5 लाख। सचिन कितना है? 6.5 लाख है। इसके नजदीक जो सबसे आसान सा नंबर है वो 6.5 लाख है। अगर मैं इसको 6.5 लाख कर दूं, यानी कि मैंने कितना बढ़ा दिया? लगभग 1,800 रुपए बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? लगभग 1,800 रुपए तो बढ़ा दिया मैंने, है ना? तो 1,800 रुपए का ये 6, 5, 11, 4, 15, 1,800 का 15% यानी कि लगभग 270 रुपए का फर्क आएगा। जबकि आंसर में कितना फर्क है? 5-5 हजार का, है कि नहीं सचिन? है ना बच्चों? तो आप इसको 1,800 रुपए बढ़ा लो, बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें से 1,800 कम कर लेंगे, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये आपको तरीके सोचने, जानबूझ के ऐसा सवाल बना। देखो एसएससी में तो हल्की कैलकुलेशन है, पर आप में से काफी बच्चे रेलवे के भी पेपर देंगे ना, है ना? और तो आपको ये पता होना चाहिए तरीके, ठीक है जी, कि इसको आप लगभग क्या मान लीजिए? 6.5 लाख। आंसर में 5 हजार का फर्क है, आपने 2 हजार का फर्क किया, बाद में 2 हजार कम कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, है ना बच्चे? बताओ, इसको 6, 5, 4% कम करते हैं बच्चों। बताओ सचिन क्या करें? देखो भाई, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव कम करना है, 6%, 5%, 4% डिक्रीज करना, आगे पीछे कैसे भी कर लो, समझे ना? आगे पीछे कैसे भी कर लो, ठीक है बच्चों? पहले 4% आसान लगेगा। 6.5 लाख का 4% कितना होता है? 6.5 लाख का 4% आएगा 26 हजार। कितना आ जाएगा? 26 हजार, है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? 6 लाख का 4% 24 हजार, 50 हजार का 4% 2 हजार, इजीली निकाल दिया ना मैंने, 26 हजार। 6.5 लाख में से 26 हजार कम कर देंगे, कितना आ गया? 6,24,000। 6,24,000 रुपए का 5%, अगर आप 6,24,000 का 6% करो, टफ लगेगी कैलकुलेशन, आसान क्या लगेगा? 5% करना। 6,24,000 का 5% कितना होता है? 6 लाख का 5% 30 हजार, 24,000 का 5% 1,200, यानी कि कितना होगा? 31,200। कितना हुआ? 31,200। 31,200 छोड़ो, लगभग 31,000 रुपए। कितना हुआ? लगभग 31,000 रुपए। 31,000 रुपए कम कर दो, कितना आ गया? 4 में से गया 3, ये 593,000 आ गया ना सचिन? कितना आ गया? 593,000। अब कितना डिस्काउंट देना है इस पे? 6%। इसको लगभग 6% कम कर लो, कितना आएगा बच्चे? 5,93,000 का 6% क्या है? 6 लाख का 6% है 36 हजार। ये कितना कम है? 7 हजार कम है ना? कितना कम है ये? 7 हजार। 7 हजार का 6% 420, तो 36 हजार से 420 कम, 36 हजार से 420 कम, यानी कि लगभग कितना आएगा ये? 35 हजार के करीब, 35,500 के करीब आ जाएगा। 35 हजार ही ले लो, क्या ले लो? लगभग 35 हजार। कोई दिक्कत? 5,93,000 में से 35 हजार घटाएंगे तो बताओ क्या आ रहा है? 8 है भाई। 558 558 ये आया ना? 558 आ रहा है प्यारे बच्चों, और जो भी आंसर आएगा इससे कम ही आएगा, तो आंसर क्या है ना? जो भी आंसर आएगा इससे कम ही आएगा, ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लगभग आया है। 6,48,200 को आपने खुद ही पहले बढ़ा के 1,800 बढ़ा के लिख दिया, 6.5 लाख। इसमें से 1,800 रुपए और ही का आप कम कर दोगे तो किसके करीब पहुंच जाएगा? इसके, है ना? और 1,800 इसमें से कम कर दोगे, लगभग 2,000 रुपए और कम करो तो इसके नजदीक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बताओ आंसर क्या है? डी। ये तरीका है करने का, है ना बच्चे?
मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं है। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 42। करो। एक मोबाइल फोन की कीमत 18,000 रुपए, दुकानदार 12% की छूट देता है, फिर छूट वाली कीमत पर 18% जीएसटी जोड़ देता है ना। खरीदार को कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ी, सेलिंग प्राइस ही पूछा है। व्हाट द फाइनल प्राइस पेड बाय बायर, बायर ने फाइनली कितना प्राइस में खरीदा, या उल्टा कहे दुकानदार ने मोबाइल फोन कितने प्राइस में बेचा, एक ही बात है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। एक मोबाइल फोन की कीमत है 18,000 रुपए, दुकानदार इस पे 12% छूट देता है। 100% पे 12% छूट देगा तो कीमत कितनी रह जाएगी घट के, 88%, यानी कि 0.88। फिर इस पे 18% क्या जोड़ देता है, जीएसटी, यानी कि 12% डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आई है, दुकानदार कहता है नहीं भाई इतने में नहीं दूंगा, सरकार को टैक्स भी जमा करना है, तो 18% जीएसटी जोड़ देता है, यानी कि इस प्राइस को और 18% बढ़ा के बिल बनाता है ना। तो 100% को 18% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 118%, यानी कि 1.18। यहाँ 2 और 2 4 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ 3 जीरो है। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद एक ही डिजिट आएगा ना, है ना बच्चों। और यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 8 अट्टे 64 अट्टे 512, है ना। यानी कि एंड में क्या आएगा, 2। कौन सा आंसर है, ठीक है बच्चे, समझे भाई। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 43। समझ रहे ना सचिन साहब। अब कभी देखो कभी कभी ऐसा माहौल बना के लैंग्वेज में भी सवाल आते हैं जो आसान होते हैं लेकिन लैंग्वेज आपको नहीं लगेगी। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का यूज करने पर 5% की छूट भी दे रहा है ना। तो राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1,500 रुपया पर कमरे के भाड़े के हिसाब से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का पेमेंट किया, उसे कितनी राशि का पेमेंट करना पड़ा। सवाल तो नॉर्मल ही है बच्चे, कि भाई होटल वाला कह रहा है कि 2 कमरे बुक करो या 2 से ज्यादा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, 12%। राकेश ने चेकआउट करते समय कितने कमरे बुक करे, राकेश ने 2 कमरे बुक करे ना। अगर एक कमरे का भाड़ा 1,500 है तो 2 कमरे का कितना आ जाएगा, 3,000। 3,000 2 कमरे बुक करें तो राकेश को इस पे 12% की छूट मिल जाएगी। 3,000 पे 12% छूट मिल जाएगी, क्या रह जाएगी कीमत, 88% पॉइंट। कोई दिक्कत, समझे बच्चे। लेकिन राकेश ने जब चेकआउट किया, होटल से निकला, तो बिल कैसे किया, एसबीआई के सिल्वर कार्ड से। और एसबीआई सिल्वर कार्ड के पेमेंट करने वालों को और 5% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि इस प्राइस पर और 5% डिस्काउंट मिलेगा। 5% यानी कि 1/20, है ना। 1/20 डिस्काउंट का मतलब है फाइनली कितना पे करना पड़ेगा, 19/20, है कि नहीं सचिन। 5% डिस्काउंट का मतलब है 1/20, और कम कर दो, 20 में से कम कर देंगे 19 बचेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दशमलव से 2 जीरो कट गया ना, कट गया ना बच्चे। आप बताओ, 4 से 88, 22 बार, और 4 पंजे 20, है ना। 5 से हमारा 30 कितनी बार, 6 बार। तो 6 गुणा 22 गुणा 19 आ गया ना बच्चे, ये है भाई। 6 दूनी 12, 2 नाम 18, तो ये तो आंसर है ही नहीं इतना। आप बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा ये, 22 छिक्का 132। देखो अगर हम 22 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। ये नंबर 11 से कट रहा है, 2 9 11 और 4 8 13, ये नहीं कट रहा। 2 और 13 का डिफरेंस 11 11 से कट रहा है। ये 3 और 14 का डिफरेंस 11 11 से कट रहा है बच्चे। लेकिन क्या ये नंबर प्यारे दोस्तों 6 से भी कटना चाहिए ना, 6 मतलब 3 से भी कटना चाहिए। 8 1 9 और 6 और 2 8, ये नंबर नहीं कट रहा बेटा 3 से, यानी कि आंसर क्या है ना। इसके अंकों का योग 2 5 7 8 15 3 से कट रहा है, यही आंसर है, ठीक है ना। चलो, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते थे यहां पे। आप ये बताइए, सवाल है आपके सामने 44। एक किराने की दुकान 500 रुपए या उससे ज्यादा की खरीद पर 10% डिस्काउंट दे रही है। 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए से कम मूल्य की बिक्री पर 5% डिस्काउंट दे रही है। यदि भुगतान तुरंत कैश में किया जाता है तो एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, ठीक है बच्चे। सवाल है, एक कस्टमर को कितना पेमेंट करना होगा अगर वह बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है और एक पैकेट की कीमत 30 रुपए है।
एक कस्टमर को कितना पेमेंट करना होगा अगर वो बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है और एक पैकेट की कीमत है 30 रुपए। अगर बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है, एक पैकेट 30 रुपए का है, तो 30 पैकेट हो गए 750 रुपए के, है ना। 750 रुपए का सामान एक कस्टमर खरीदता है। सवाल में बोला है कि दुकान वाला क्या स्कीम चला रखा है, 500 रुपए या उससे ज्यादा की बिक्री खरीद करोगे तो कितना छूट देगा, 10%। यानी कि सेकंड लाइन का कोई मतलब नहीं बचा फिर, है ना। तो 750 का सामान खरीद रहा है ये तो 500 रुपए से ज्यादा का, 750 का सामान खरीद रहा है तो इस पे कितना छूट मिल जाएगा, 10%, है ना। 750 का 10% यानी कि 75। 750 को 75 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 675, 675 आ गया। एक कस्टमर को अगर तुरंत कैश में दिया जाता है तो 1% डिस्काउंट और दिया जाता है। कस्टमर ने पैसा किस में किया, आप जमा, कैश में जमा करना है। अगर कैश में जमा करेगा तो इस 675 का 1% डिस्काउंट और मिलेगा, है कि नहीं। 1% क्या होता है, 675 का 1% क्या होता है, 6.75। तो उससे भाग करेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा कि नहीं बिस्किट के लिए, ये देना पड़ेगा, है सचिन। 675 का 1% 6.75 माइनस कर देंगे, 6.75 घटाएंगे तो एंड में क्या आएगा, 0.25, यानी कि आंसर नहीं है। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर या तो ए है या बी है। 675 में से लगभग अगर आप 6.75 घटाओगे तो 670 से छोटा आएगा, आंसर क्या है, है ना बच्चों। ठीक है, तो देखो तरीके बहुत सारे हैं, वो आपको डेटा के हिसाब से चेक कर लेना है कि कौन सा लगाना है। आगे देखेंगे जरा, सवाल नंबर 45 रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है जी, है, बताओ। ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट that will settle a bill for 290 microwaves at 1050 per microwave, है ना, with successive discount of 4% and 25% with a further discount of 5% on card payment is। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, सवाल अब पढ़ के आपको सवाल समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है। बताओ, सवाल ये पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड से कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी उस बिल को सेटल करने के लिए जो हमने खर्च करा है किस पे, 290 माइक्रोवेव खरीदने के लिए। और एक माइक्रोवेव की कीमत कितनी है, 1050। अगर एक माइक्रोवेव 1050 रुपए का है और आपने 290 माइक्रोवेव का बिल चुकाना है तो 290 माइक्रोवेव कितने के होंगे, 290 गुणा 1050 के, ये बिल आया। इस बिल को सेटल करने के लिए क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस बिल पे हमें क्या मिला है, 4% और 25% के दो क्या मिले प्यारे बच्चों, सक्सेसिव डिस्काउंट, और उसके बाद 5% का कार्ड पेमेंट भी मिला है कि नहीं सचिन, है बच्चों। आप बताओ अगर इस पे 4% डिस्काउंट मिलेगा 1/25 तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी, घट के 24/25, ऐसा चाहिए ना। कीमत कितनी जाएगी, घट के 24 फिर इस पे 25% डिस्काउंट मिलेगा 1/4 तो कीमत कितनी जाएगी, घट के 3/4, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं यूनिट डिजिट मैच करूं। फिर 5% डिस्काउंट मिलता है यानी कि 1/20 तो कीमत कितनी रह जाएगी, घट के 19/20। ये आ गया ना बच्चों, तो किसी को कोई समस्या, 19/20 ये बिल है जो हमें चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन, ये बिल चुकाना पड़ेगा ना। आप बताओ बच्चों क्या आएगा, ये 25 चौका 100 से 2 जीरो खत्म, है ना सचिन। उसके बाद 4 6 24 और 4 पंजे 20 और 5 से हमारा 105 कट गया 21 बार। आप ध्यान से देख सकते हैं कि आप ये जितनी भी कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है ना, कहीं भी जीरो नहीं आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट जीरो तो आना ही नहीं, यानी कि आंसर नहीं है। या तो आंसर बी ऑप्शन बचा या फिर सी ऑप्शन बचा। अब यूनिट डिजिट मैच कर लो, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 4 4 तिया 12, 2 2 नाम 18, 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा तो ये वाला आंसर है, आंसर है ही। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है भाई, किसके पास टाइम रखा है इतनी कैलकुलेशन करने के लिए, रखा है क्या। हुँ? सीधा वैल्यू रखा और कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 46। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक हर वस्तु पर 20% और 25% की दो लगातार डिस्काउंट देता है। ठीक है बच्चे, स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है
जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए हर 1 रिवार्ड पॉइंट पर 0.1 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत कितनी है? 72,000 रुपए। ठीक है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो उसका नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक कुछ भी खरीदो, क्या कहता है? 20% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। अगर एक आदमी, एक कस्टमर एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत कितनी है? 72,000 रुपए। सचिन, तो 72,000 रुपए पे पहले उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20%, यानी कि 1/5। इसकी कीमत कितनी रह जाएगी लैपटॉप की? घट के 4/5। फिर 25% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1/4। 1/4 डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 3/4। तो 4 से 4 कट गया। ऐसे 4 से 4 कट गया ना। और 5 से हमारा 100 कट गया कितनी बार? 20 बार। तो बताओ 20 तिया 60। तो इसमें 720 की 60 में गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 720 है और इसकी गुणा किस में करनी है? हमें 60 में। क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। 43,200 कितना आ गया? 43,000। तो 20% और 25% की दो डिस्काउंट के बाद लैपटॉप की कीमत इतनी रह जाएगी 43,200। लेकिन ध्यान से सुनेगा, यहां पे स्टोर में क्या चक्कर है कि भैया स्टोर रिवार्ड पॉइंट स्कीम भी देता है अपने कस्टमर को। मतलब जैसे जैसे इस स्टोर से शॉपिंग करेंगे आपके खाते में रिवार्ड पॉइंट बनते चले जाएंगे। जितने रिवार्ड पॉइंट होंगे एक पॉइंट पर 0.1 रुपए की छूट मिलेगी। ये बोला है ना भाई, जो आपने प्रीवियस शॉपिंग कर रखी है उसके हर एक रिवार्ड पॉइंट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 0.1 रुपए का। ठीक है बच्चों। अब यहां पे पूछा नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताइए कस्टमर के क्रेडिट में कितने रिवार्ड पॉइंट है? 2850। अगर कस्टमर के क्रेडिट में 2850 रिवार्ड पॉइंट है और एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.1 की छूट मिलती है सचिन, तो कितनी छूट मिल जाएगी फिर? 285। यानी कि 43,200 पर 285 रुपए की छूट और मिलेगी। तो फाइनली लैपटॉप के लिए कितना पैसा देगा कस्टमर? इसमें 285 और घटा दो, क्या आ जाएगा बच्चे फिर? 42,915 रुपए आंसर आ जाएगा ना। 200, पहले 200 रुपए कम कर दो 43,000, फिर 85 और कम कर दो 42,915। ठीक है ना बच्चे? आइए, आसान सवाल है, करो। सवाल आपके सामने यहां पर 47 करिए। A store offers a trade discount of 16% on all items. In addition, they offer a buy 4 get 1 free scheme on specific items. एक स्टोर सभी वस्तुओं पर 16% का डिस्काउंट देता है, चाहे कुछ भी खरीदो। लेकिन कुछ जो है मेरे भाई, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे स्पेशल ऑफर चलता है, बाय 4 गेट 1 फ्री। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही है। If a customer purchase 5 items each marked at 700 rupees and the buy 4 get 1 scheme applies, एक आदमी 5 वस्तु खरीदता है जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है? 700 रुपए। कितना मार्क प्राइस है बच्चों? 700 रुपए। और उसको बाय 4 गेट 1 फ्री स्कीम मिलती है। ठीक है बच्चे? तो आपसे पूछा टोटल डिस्काउंट प्राइस क्या होगा इन 5 आइटम्स का जो कस्टमर को पे करना है। ठीक है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी 5 वस्तु खरीदता है जिसमें स्कीम चली है बाय 4 गेट 1 फ्री। बाय 4 गेट 1 फ्री का क्या मतलब है बच्चों? बाय 4 गेट 1 फ्री का मतलब टोटल कितना सामान दिया? 4 + 1 5, है ना। दुकानदार टोटल 4 + 1 5 वस्तु देगा टोटल, जिसमें से एक क्या रहेगी? फ्री। अगर मान लीजिए एक कस्टमर इस हिसाब से 5 वस्तु खरीदता है तो उसको पैसा तो बस 4 का ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि 5वीं क्या मिलेगी? फ्री। तो अगर एक कस्टमर 5 आइटम्स खरीदता है, मार्क प्राइस कितना है? 700, तो पैसा तो उसे 4 वस्तु का ही देना है ना, है कि नहीं सचिन? अगर एक वस्तु का प्राइस 700 रुपए है तो 4 वस्तु का कितना हो जाएगा? 2800 रुपए। तो मात्र उसे 2800 रुपए ही पे करना है। क्लियर है क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि 5 में से एक फ्री मिलेगी। 2800 रुपए देना है उस आदमी को, और इस 2800 पे कितना छूट मिल जाता है? 16%। अगर 2800 पे 16% छूट मिल जाएगा तो कितना देना पड़ेगा?
84%, 84% ही पे करना पड़ेगा कि 16% डिस्काउंट तो हर कस्टमर को दे रहा है। तो 2800 का 84%, दशमलव हटाओगे यहाँ 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, 2 एंड में 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 2352। कोई डाउट? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा खत्म, ठीक। इसी के साथ ये टाइप बच्चों पूरी तरीके से एंड होता है। कर लोगे ना? तो ये टाइप जहां मार्क प्राइस दिया, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा, कर लेंगे। अब चलते अगला टाइप, बताइए। छोटा ये करो। सवाल नंबर 48 बनाइए। एक कार का अंकित मूल्य है 6 लाख रुपए। कितना है? 6 लाख। राहुल उस कार को 30% और 20% के दो डिस्काउंट पर खरीदता है। कार का यूज करने के बाद इसे 4,78,000 रुपए में बेचता है। तो राहुल का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ना? अब देखो यहां एक स्टेप आगे बढ़ा दे। पहले मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लेने के बाद खरीदेंगे, फिर खरीदने के बाद उस सामान को वापस बेचेंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो एक कार का एमआरपी कितना है प्यारे बच्चों? 6 लाख रुपए है भाई। एक कार का एमआरपी है 6 लाख रुपए। राहुल इस कार को खरीदता है। राहुल को पहले 30% डिस्काउंट मिलता है, फिर 20% डिस्काउंट पर। 100% पे 30% डिस्काउंट मिलेगा तो कितनी रहेगी कीमत? 70% पॉइंट 7। फिर 20% डिस्काउंट मिलेगा, कितनी कीमत रह जाएगी? 80% पॉइंट 8। यानी कि राहुल ने कार इतने में खरीदी। ये क्या हुआ? राहुल ने कार इतने में खरीदी, राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना एक तरीके से। फिर राहुल ने इस कार को आगे बेच दिया। कितने में बेच दिया? 4,78,000 रुपए में बेच दिया। 4,78,000 में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि राहुल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ यानी कि सीपी से एसपी का क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग? रेशियो। दैट्स इट। यही करना है ना? बताओ क्या आ जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां से 2 जीरो कट गया है ना? 3 जीरो से आपका 3 जीरो भी कट गया। कितना है? 4 7 11 है, 8। तो ये किससे जा पाएगा बच्चों? कुछ से किसी से जा भी रहा है? 7 6 42 और 5 नहीं कट नहीं रहा है, बस उससे कट रहा है, 2 से। 2 चौक 8 और 2 से 239 है बच्चे। और तो किसी से कट ही नहीं रहा है ना बच्चे? तो क्या आ गया? सिंपल कर लेते हैं। 6 चौक 24 सत्ते 168 है ना? अल्टीमेटली 168 का सामान 239 में बिका। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 168 का सामान 239 में बिका है तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 9 में से 8 गए, 13 में से 6 गया, 7, 71 का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं सचिन? कितने पर? 168 पर। 168 पर 71 का प्रॉफिट हो, यानी कि 40% से ज्यादा आ गया जी। ऑप्शन नंबर डी है ना? 168 रुपए के सामान पे 239 में बिका, 71 का प्रॉफिट हो। 168 का 50% होता है 84, आधा 84 है ना? ये 71 कितना है? 168 का 40% की अगर हम बात करें, 40% में निकालें, 160 का 40% 64, 8 का 40% 3.2, 67.2 आता है। ये दिमाग में सोचा करो। 168 का 40% 67.2 है, जबकि प्रॉफिट कितना है? 71। तो 40% से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 49, बनाओ। एक हेडफोन का एमआरपी 800 रुपए। एक दुकानदार ने इसे 20% और 10% के दो डिस्काउंट पर खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 124 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने इसे वापस एमआरपी पर बेच दिया। उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप के सवाल है ना। एक हेडफोन का एमआरपी कितना है? 800 रुपए। एक दुकानदार ने इसे खरीदा, पहले 20% डिस्काउंट मिला, फिर 10% है ना? एक दुकानदार ने इसे 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदा। 800 रुपए एक हेडफोन का एमआरपी, 20% डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80% पॉइंट 8। फिर 10% डिस्काउंट मिला तो कितनी कीमत रह जाएगी? 90% पॉइंट 9 से गुणा। इतने में खरीदा, बताओ कितना आ जाएगा जी? दशमलव के 2 जीरो कट गया। 8 अट्टे 64 निम्मा आ जाएगा बच्चों, कितना? 576। 64 निम्मा 576। तो 576 रुपए में एक आदमी ने हेडफोन खरीदा है ना? और उसके ट्रांसपोर्ट पे 124 रुपए खर्च किए। 576 प्लस 124 उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए फ्लिपकार्ट वाले पर। तो यानी कि हेडफोन की कीमत कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 700 रुपए है सचिन? हेडफोन का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा इसको?
576 में खरीदे, 124 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, 700 रुपए। फिर 700 रुपए का इसने वापस उसको बेच दिया मेरे प्यारे भाई अंकित मूल्य पर। हेडफोन का अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपए। 700 रुपए का हेडफोन वापस 800 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? ये कट गया, 20 से 20, एक का प्रॉफिट हुआ 7 पर, 1/7 यानी कि 14:2/7% प्रॉफिट, बी ऑप्शन। कोई समस्या नहीं? आगे चलते बताएंगे। सवाल नंबर 50 करेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप क्या है? इसी टाइप का आखिरी सवाल है ना। एक दुकानदार ने 8500 एमआरपी वाली एक कुर्सी 10% और 8% के दो डिस्काउंट पर खरीदी, ठीक है। उसने ट्रांसपोर्ट पर 362 रुपए खर्च किए, कुर्सी को 7800 में बेचा। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए और आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थान तक, यानी कि अप्रोक्स। तो एक दुकानदार ने, ध्यान सुनेगा, कुर्सी खरीदे, कुर्सी का एमआरपी कितना है? 8500। 8500 के एमआरपी की कुर्सी खरीदी है। पहले दुकानदार को कितना डिस्काउंट मिला? पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर 8% है बच्चे। 8500 रुपए पे 10% फिर 8%, तो मुझे फाइनल कैलकुलेशन करनी ही है। आप बताओ, 8500 रुपए का पहले 8% कर लो, है सचिन? इजी रहेगा ना। 8500 रुपए पे दो डिस्काउंट लेने के बाद कुर्सी खरीदी है, पहले 10% फिर 8%। 8500 का 8% आप निकाल लो आसानी से, क्योंकि 10% निकालना तो इजी है ही, 8% निकालने में मुश्किल हो सकती है, वो पहले निकाल लो। 8500 का 8% क्या आएगा बच्चों? 6400। 500 का 8% 40, यानी कि सॉरी 640 और 80 हो, 640 और 40 हो जाएगा 680। भाई 8000 का 8% 640, 500 का 8% 40, जोड़ के आ गया 680। तो 8500 में से 680 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे ये 7820, ए ना सचिन? 7820, कोई दिक्कत? 7820 हो गया, ठीक है। ये 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया ना सक्सेसिव में। फिर 7820 रुपए पर और 10% डिस्काउंट मिला, तो इस 7820 को 10% कम करेंगे, यानी कि कितना? 782, है कि नहीं सचिन? 7820 का 10%, 10 से भाग कर देंगे, 782। इतने में खरीदा, खरीदने के बाद इसके ट्रांसपोर्ट पे 362 रुपए खर्च किए, फिर इस पे 362 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, प्लस 362। तो क्या ये दुकानदार के लिए कुर्सी का टोटल कॉस्ट नहीं हो गया? ये कुर्सी का टोटल कॉस्ट है दुकानदार के लिए। कितना आ गया प्यारे बच्चों, बता दीजिए। माइनस का 782 प्लस 362, ये वैल्यू इजीली हो जाएगी ना बच्चे? कितना आ जाएगा ये? माइनस का 420, ऐसा नहीं आएगा? ये टोटल कितना आ गया? माइनस का 420 है ना। 88, ये 7820 में से 420 घटाएंगे तो 7400 रुपए, 7400 आ गया इजीली। आप पहले 782 घटाते, फिर 362 जोड़ते, मुश्किल होती कि नहीं होती? तो कैलकुलेशन जितनी कम से कम रखी जा सके वो कोशिश करा करो। यहां अगर मैं पहले 85 का 10% निकाल लेता, फिर 8% निकालता, फिर तकलीफ होती। तो पहले 8% निकाला, फिर 10% कम कर दिया डिस्काउंट, और 362 रुपए और खर्च किए, ये रहेगा 7400 रुपए। 7400 की कुर्सी खरीदी, और खरीदने के बाद उसको फाइनली 7800 में बेच दिया। कितना लाभ हुआ? 20 से 20 कट गया, उसके बाद 2 से भी कट गए 37, और ये कट गया 2 से 39, यानी कि अल्टीमेटली 37 का सामान 39 में बिका। तो 2 का प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों, कितने पर? 37 पर। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। तो 200/37 कितना आएगा? 37 पंजे 185, डी ऑप्शन आंसर। 5 से बड़ा आएगा, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खत्म, ठीक है प्यारे बच्चों। चले, इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है, आगे चलें। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे भाई, ध्यान सुनिए। सवाल नंबर 51, सवाल नंबर है आपके सामने 51, ध्यान से सुनो। एक दुकानदार कई अलग तरीके के डिस्काउंट दे सकता है ना, तो उन अलग तरीके डिस्काउंट में डिफरेंस पूछा जाता है।
अक्सर क्या आता है, डिफरेंस। लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं, रुपए में कैलकुलेशन करनी होती। ठीक है बच्चों, जैसे सवाल देखेंगे, सवाल है 51 नंबर। रिया 30% के डिस्काउंट या 25% और 5% के दो लगातार डिस्काउंट के बीच डिसीजन नहीं ले पा रही। दोनों को 4840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है। दोनों डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है ना बच्चों। रिया ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं 30% का डिस्काउंट लूं या 25% या 5% का लगातार डिस्काउंट लूं। या डिस्काउंट दिया जा रहा है 3840 की खरीदारी पर, बताओ दोनों डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है। पहले आप क्या निकाल लीजिए, मार्क प्राइस तो सेम 3840, आपको डिस्काउंट का डिफरेंस निकालना है, आंसर है रुपए में। तो ये रुपए में ना कैलकुलेशन करके पहले आप ये पता करो कि दोनों डिस्काउंट के परसेंटेज में कितना डिफरेंस है कि नहीं सचिन। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट और 25% और 5% का सक्सेसिव। 25 और 5 का सक्सेसिव क्या होता है बच्चों बताओ, 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5 बटे 100, है कि नहीं सचिन। 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5 बटे 100%, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इन दोनों डिस्काउंट के बीच क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। जब मैं डिफरेंस लूंगा तो 25 5 30 से 30 कट जाएगा डायरेक्ट, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं सचिन। अब बताओ क्या बचाइए, 25 पंजे 125 बटे 100, यानी कि 1.25% आ गया ना एक तरीके से, ये डिफरेंस आ गया। 1.25% क्या होता है, 1.25% हो गया 1/80, क्या होगा फ्रैक्शन में 1/80। भाई 12.5%, मैं आपसे कहूं 12.5% है 1/8, 12.5 को 10 से भाग दे के आया 1.25, तो ये 1/80 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि कितना डिफरेंस है डिस्काउंट का, 1/80। कितने मार्क प्राइस का, 3840 का। तो 3840 रुपए का 1/80 कर दीजिए, आ गया 0 से 0, 8 चौक 32 और 6 4 8 अट्ठे 64, 48 रुपए आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी, सही ना। ये बताइए, what is the difference between a single discount of 50% and a single discount equivalent to two successive discount of 42% and 8% being given on shopping of rupees 30,000। 50% की सिंगल छूट और 42% और 8% की दो लगातार छूट के बीच डिफरेंस क्या है। दोनों छूट दी जा रही है 3000 की खरीदारी पर, है ना। देखो ये दोनों डिस्काउंट अलग अलग है, ये तो आएगा नहीं, नो डिफरेंस, है कि नहीं बच्चों। 3000 की खरीदारी पर 50% की सिंगल छूट और 42 और 8 की दो लगातार छूट। 42 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है, 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8 बटे 100%, ये ना सचिन। 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8 बटे 100%। रुपए में आपको आंसर बताना है, बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 42 8 50 50 कटी जाना, तो दिमाग में भी सोच सकते थे आप कितना डिफरेंस आया। 42 अट्ठे 336, 336 बटे 100, 3.36% का डिफरेंस आया कि नहीं आया। इन दोनों डिस्काउंट में 50% की सिंगल छूट, 42% और 8% की दो लगातार छूट में कितना डिफरेंस है, 3.36% का डिफरेंस है परसेंटेज में। रुपए में कितना डिफरेंस है, 3000 रुपए का 3.36% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया है बच्चों। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 900 और 108, 100.8 रुपए आ गए, 100.8। कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, चलिए आगे चलते, ये बताओ सवाल नंबर 53 करके बताइए बच्चे क्या आंसर है इस सवाल का। ठीक है, 38,800 रुपए एमआरपी वाली एक वस्तु पर 25% की सिंगल छूट, है ना। an item marked for 38,800 is available on a discount of 25% or two successive discount of 10% and 15%। ठीक है बच्चे, 38,800 के एमआरपी वाली वस्तु दो छूट पर उपलब्ध है भाई, या तो 25% की सिंगल छूट ले लो या 10% 15% की दो लगातार छूट ले लो सक्सेसिव, है ना बच्चे। तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इन द डिस्काउंट स्कीम।
सेलिंग प्राइस के बीच कितना डिफरेंस होगा। आप कहोगे सर अभी तक तो आप बता रहे थे कि डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होगा, है अब आप पूछ रहे हो सेलिंग प्राइस का क्या डिफरेंस होगा, है कि नहीं बच्चे। आप यहां ध्यान से देखो कि आप दो अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्क प्राइस तो सेम है ना। सेम मार्क प्राइस पर आप बताओ प्यारे बच्चों, जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। मान लो आपको प्यारे बच्चों ये फोन खरीदना है, ये फोन खरीदना है, एक दुकानदार आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा 15,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, दोनों के डिस्काउंट में फर्क कितना है, 5,000 रुपए का है बच्चे। तो जो आप उन दुकानदार को पैसा पे करोगे उसमें भी कितना फर्क आ जाएगा, 5,000 का फर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे जैसे यहां सवाल में क्या बोला पूछा था पिछले में, डिस्काउंट के बीच अंतर क्या, ये पूछा था, यहां पूछ रहा है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो घबराना नहीं कि आप यहां सेलिंग प्राइस निकालने लगो अलग अलग, कोई सेलिंग प्राइस अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि नहीं सचिन। सेलिंग प्राइस में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप सिंपल डिस्काउंट का ही डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों स्कीम में जो डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा वही सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है बच्चों। 25% की सिंगल छूट और 10-15 की लगातार छूट, 10 और 15 का सक्सेसिव क्या आएगा, 10 + 15 - 10 गुणा 15/100। जब डिफरेंस लूंगा तो पिछले सवालों की तरह 25-25 कट जाएगा। अल्टीमेट डिफरेंस क्या आएगा, 10 × 15 150/100, 1.5%। क्या आप डायरेक्ट 1.5% लिखने की काबिलियत रखते हैं। दो सवाल करा दिए तो तीसरे में सोचना चाहिए आपको। 1.5% डिफरेंस आएगा कितने का, 38,800 का। तो आप मुझे बताओ, अरे क्या हो रहा है, 38,800 रुपए का 1.5% क्या आएगा, यहां परसेंटेज से 2 जीरो तो कट गया, एंड में 2 जीरो तो आएगा नहीं बच्चों, ठीक है। 38,800 का 1.5 गुना करना है, क्या करना है, 1.5 गुना, यानी कि पहले 1 गुना 388 है ना, सॉरी ये 388 का आधार कर लो, 388 का आधा 194, ये ऐड कर दो, इसमें हो गया 1.5 गुना। 388 का 1 गुना, फिर 388 का आधा और ऐड कर दो, क्या आ गया, 8 4 12 2, 2 यूनिट डिजिट, ये आंसर है ना। ये बताइए, applied to a bill for 2 lakh, the difference between a discount of 46% and two successive discount of 35% and 8%। ठीक है बच्चों, बताइए 2 लाख रुपए के बिल पर लागू 46% की छूट और 35% और 8% की दो लगातार छूट के बीच का क्या बताना है, डिफरेंस। सेम सवाल है, मार्क प्राइस सेम है प्यारे बच्चों। आप बताओ यहां पे 46% की छूट और ये क्या है, 35 और 8 का सक्सेसिव, 35 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा, 35 + 8 43, ये आएगा ना सचिन, 35 + 8 43 माइनस 35 × 8, 35 × 8 क्या होता है, 35 × 8 280, 280/100 2.8, ये आगे प्यारे बच्चों। इनका क्या बताना है आपको, डिफरेंस, ठीक है भाई। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो पता है ये वैल्यू कम है ये बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दोगे, कैलकुलेशन नहीं करनी। 46 में से 43 घटाएंगे 3 हो जाएगा, है ना, माइनस की माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पॉइंट, तो कितना आ गया सीधा डिफरेंस, 5.8% आ गया ना। तो 2 लाख रुपए के बिल का आपको कितना निकालना है, मात्र 5.8%। 5.8 यानी कि 29, 29 का मल्टीपल आएगा, 29 चौका 116, 29 से कटने वाला एक ही आंसर, ठीक है बच्चों, है ना। 58 दूनी भी हो गया ना 116, खत्म। ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 55, करो। एक दुकानदार ने एक वस्तु का एमआरपी 2,40,000 फिक्स किया। उसने एक पहली वस्तु पर 30% और 18% की छूट दी, समान एमआरपी वाली दूसरी वस्तु पर 18% की सिंगल छूट दी। दुकानदार को दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु पर अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। ठीक है बच्चे, आप बताओ। एक दुकानदार ने एक वस्तु का एमआरपी कितना फिक्स कर रखा, 2,40,000 रुपए। पहली वस्तु पर दुकानदार दे रहा 30 और 18 की दो लगातार छूट,
तो 30 और 18 का सक्सेसिव क्या आएगा? 30 प्लस 18 48 माइनस 30 गुणा 18 180/100 1.8 है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बच्चों, 30 और 18 का सक्सेसिव ये आएगा। दूसरी वस्तु पर दे रहा है 48% की छूट है सचिन, ये ना। तो आपसे पूछ रहा ये क्या है बच्चों, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? डिस्काउंट। किस वस्तु पर अधिक लाभ हुआ और कितना? ये 30 प्लस 18 48, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना। 30 गुणा 18 क्या आएगा? 540/100 5 पूछा किस वस्तु पर दुकानदार को अधिक लाभ हुआ, तो सेम एमआरपी की दो वस्तुओं पर अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं। दुकानदार को प्रॉफिट कब होगा? जब वो कम डिस्काउंट देगा, है कि नहीं सचिन? जिस वस्तु पे दुकानदार कम डिस्काउंट देगा उससे कस्टमर से पैसा ज्यादा लेगा, प्रॉफिट दुकानदार का ज्यादा होगा। तो कम डिस्काउंट दिया गया पहली वस्तु पर, ये 48% है, ये 48% से कम है, तो यानी कि दुकानदार को फर्स्ट आर्टिकल पर ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी कि आंसर या तो बी है या सी है। फर्स्ट आर्टिकल पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? है भाई 5.4%। 48 से 48 कट गया ना। अगर डिस्काउंट का डिफरेंस 5.4% है तो इसका मतलब है कि पहली स्कीम में दुकानदार 5.4% कम डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने कस्टमर से एमआरपी का 5.4% पैसा ज्यादा लेगा, तो दुकानदार का प्रॉफिट भी 5.4% अधिक होगा कि नहीं? कितने रुपए का? 2,40,000 का। तो सिंपल लॉजिक कि 2,40,000 रुपए का 5.4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा दुकानदार को फर्स्ट स्कीम में सामान बेचने से, है कि नहीं बच्चे? बताओ क्या आ जाएगा सिंपल ये? भाई 2,40,000 का 5% ही होता है, 24×5 120 12,000, तो 12,000 से ज्यादा आएगा वो एक ही ऑप्शन है बी। तो 11,950 हो गया ना, बी ऑप्शन आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 56 करो, ठीक है, बनाओ। क्या सवाल है जी? एक दुकानदार 2,000 प्राइस का एक प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन दुकानदार के पास दो ऑप्शन थे, हर प्रत्येक 10% की 3 लगातार छूट देना या 28% की एक सिंगल छूट देना, है ना। तो आपसे पूछा डिस्काउंट के दोनों ऑप्शन के बीच क्या डिफरेंस था। सीपीओ 2024 का सवाल है बच्चों, करो। एक दुकानदार एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है जिसका प्राइस कितना है? 2,000 रुपए लिस्ट है, ठीक है। दुकानदार के पास दो ऑप्शन है, या तो भाई 10% की 3 लगातार छूट दे दो, ठीक है, या 28% की सिंगल छूट, ये ना बच्चों बात। तो आप बताओ यहां से दोनों डिस्काउंट के बीच कितना डिफरेंस है? 10% की 3 लगातार छूट का मतलब आप समझते हैं? 10% क्या होता है? 1/10 है सचिन, यही है ना। 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचना? 9 में बेचना। 3 डिस्काउंट दोगे 10% का, यानी कि 3 बार 9/10 की 3 बार गुणा। 10% का 3 डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? अरे 10% का नेट डिस्काउंट निकालो। 10% 10% 10% की 3 छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? नहीं निकाल सकते रेशियो से, बिना फॉर्मूला के बताओ। 10% की फ्रैक्शन लो 1/10, 1/10 डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत 10 से 1 घट के कितनी रह जाएगी? 9। अगर 3 बार डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत क्या रह जाएगी? बट पावर 3। 10 का क्यूब 1,000, 9 का क्यूब 729, ये ना। यानी कि 3 बार अगर 10% की छूट दी जाए तो 1,000 रुपए के एमआरपी का सामान कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। आई ना बात समझ में? 1,000 को 100 बनाना है तो किससे भाग दे दो? 10 से। 72.9 होगा, ऊपर 10 से भाग दे दो। 100 का सामान अगर 72.9 में बिका है, यानी कि डिस्काउंट कितना है प्यारे बच्चों? ये 27.1%। कितना डिस्काउंट हुआ? 27.1%। 100 से 72.9 कितना कम है राक्षसो? 27.1 कम है, हैं? तो 10% की 3 लगातार छूट 27.1% की सिंगल छूट के बराबर है। ये मैं निकाल चुका हूं, निकालना सिखा चुका हूं तुम्हें। और 28% की सिंगल छूट, इनके बीच क्या बताना है? डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 0.9% आएगा। क्या आएगा डिफरेंस? 0.9%। कितने रुपए का? 2,000 का। 2,000 का 0.9% कितना आ गया बच्चों बताओ? 9 दूनी 18 आंसर। कोई दिक्कत?
समझ में? कर लोगे? ये टाइप खत्म होता है इसके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा यहाँ पे अगला, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप करें। ठीक है बच्चे, अगला टाइप करें भाई। चलो ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, अगला टाइप है, ये कर लोगे ना डिफरेंस वाले सवाल, डिस्काउंट का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, हर लैंग्वेज मैंने आपको करा दी। चलिए देखो क्या चीज है बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले एक दुकानदार सामान खरीदता है, जिस कीमत में खरीदता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से वो मार्कअप करके क्या फिक्स करता है? कॉस्ट प्राइस का मार्कअप करके वस्तु का एक मार्क प्राइस फिक्स करता है ना? फिर मार्क प्राइस पे वो क्या देता है अपने कस्टमर को? डिस्काउंट। पहले D1% डिस्काउंट देगा, है ना? D1% डिस्काउंट के बाद भी अगर वस्तु नहीं बिक्री तो उस पर क्या देगा? फिर D2% डिस्काउंट देगा। फिर भी नहीं बिकेगी तो और डिस्काउंट देगा, है ना बच्चे? फाइनली सामान वो कस्टमर को बेच देता है। ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू जितनी ज्यादा है, यही क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज है सचिन, ये ना? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आपने क्या सीखा कि पहले आपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया, बढ़ाने के बाद क्या आया? मार्क प्राइस। फिर उसी मार्क प्राइस को आपने सक्सेसिवली कम किया, D1% और D2%। इनका नेट चेंज ही क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज और किसी वस्तु पर लगातार कई सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं तो उनका नेट इफेक्टिव ही क्या आता है? प्रॉफिट परसेंटेज आता है ना बच्चे? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव करने पर ही प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, उसी पर सवाल है। आ जाइए, सवाल नंबर 57 आपके सामने, एमटीएस 2025 की परीक्षा का है सचिन, यही है। करें? बताओ बच्चों। एक व्यापारी एक वस्तु 3500 रुपए में खरीदता है, ठीक है बच्चे? एक व्यापारी एक वस्तु कितने में खरीदता है? 3500 रुपए में। हाँ, अच्छा। एक व्यापारी एक वस्तु 35 है? एक व्यापारी एक वस्तु 3500 रुपए में खरीदता है बच्चों, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। फिर उस पर 35% अधिक अंकित करता है, ये क्या है? मार्कअप। क्या है बच्चों? मार्कअप परसेंटेज, है ना? मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, फिर वो 20% और 10% की दो लगातार छूट देता है, किस पे? अंकित मूल्य पे। पूछा उसका नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। परसेंटेज निकालना है तो इसकी कोई जरूरत है? बताओ, इसकी कोई जरूरत है? अगर सवाल को देखा जाए तो सवाल हो क्या रहा है कि पहले कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा क्या फिक्स कर दिया?
मार्क प्राइस है ना, ऐसा चिन्ह यही है। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो मार्क प्राइस पे पहले कितना डिस्काउंट देता है, 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर कितना डिस्काउंट देता है ये, 10%। और फाइनली क्या, वस्तु को बेचा जाता है। तो पूछा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि सीपी से एसपी में नेट चेंज कितना है, ये तो पूछा आपसे। तो क्या 35 माइनस 20 और माइनस 10 का सक्सेसिव ही तो करना है ना। 35% मार्कअप किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 35% बढ़ाया। 35% बढ़ाने का मतलब क्या है, 7/20, ये ना सचिन, 7/20। 35% मार्कअप किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो मार्क प्राइस कितना है, 7 ज्यादा है 27। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद कितना डिस्काउंट दिया, 20%, यानी कि 1/5, 1/5। फिर कितना डिस्काउंट दिया, 10%, यानी कि 1/10। पूरा डिटेल में बता रहे हैं, एक सवाल है ना। 1/5 डिस्काउंट दिया, यानी कि 5 पे 1 की छूट है, तो 5 का सामान कितने का रह गया, 4 का। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 10 पे 1 की छूट है, 10 का सामान कितने का रह गया, 9 का। इन सब की आप सीधी सीधी क्या कर देंगे, गुणा। सक्सेसिव का मतलब ही है सीधी सीधी गुणा। कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या आ गया है सचिन, क्या आ गया, हमारा 4 से ये 20 कट गया, यहां पे 5 बार कट गया। या मत काटो, कुछ मत काटो बेटा, ऐसी रहने दो। नीचे क्या है, नीचे 20 पंजे 100, 100 गुणा 10,000, नीचे 1000 है। और ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, 27 चौका 108 गुणा 9, 108 निम्मा 972 है ना। ये क्या आया है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, ये इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस और फाइनल सेलिंग प्राइस का रेशियो है। यानी कि अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो ये प्रक्रिया करने के बाद वो वस्तु बिकी कितने में, 972 में। यानी कि उस वस्तु पर हमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, क्या हुआ है, लॉस। कितना लॉस हुआ भाई, 1000 को अगर 100 बना लो सीधा परसेंटेज में आएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 97.2। 1000 का सामान 97.2 में बिका तो कितना लॉस हुआ, 100 का सामान 97.2 में बिका तो 2.8 का लॉस हुआ। ये आ गया परसेंटेज में। कौन सा ऑप्शन है, सी, है ना। 100 का सामान अगर 97.2 में बिका तो 2.8 का लॉस हो गया। ये बताइए बच्चों, करो सवाल नंबर 58। क्या खाना तो आया है, चलो। A bookseller marks his books at an advance of 69% on the actual cost of production. है सचिन? He allows a discount of 15% and also a copy free for every dozen sold at a time. What rate percentage does the bookseller make? What rate percent profit does the bookseller make if books are sold in lots of 12? अगर बुक को 12 के समूह में बेचा जाता है। सेम सवाल है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन यह डिस्काउंट एक नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, क्या होगा, सक्सेसिव कई सारे डिस्काउंट होंगे लगातार। तो एक बुक सेलर अपनी बुक का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कितना बढ़ाकर रखता है, 69%। ठीक बच्चों, कॉस्ट प्राइस से 69% बढ़ा के बुक का क्या रखता है प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस। यानी कि बुक का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 से 69% ज्यादा कितना हो जाएगा, एक 160। ये हो गया मार्कअप। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद इस पे कितना डिस्काउंट देता है, 15%। 15% 3/20, 3/20 डिस्काउंट दोगे, इसका मतलब 20 के सामान की कीमत कितनी रहेगी, घट के 17। ये ना सचिन। उसके बाद हर 1 दर्जन किताबों पर एक किताब फ्री दी जाती है, तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही है ना। आल्सो कॉपी फ्री फॉर एवरी डजन सोल्ड एट ए टाइम। हर 1 दर्जन का मतलब 12, हर 12 किताब पर एक किताब फ्री दी जाती है। यानी कि टोटल कितनी किताब दी, दर्जन का मतलब 12 है ना। कितनी किताब दी, 12 प्लस 1, टोटल 13 किताबें दी, जिसमें से 12 का ही पैसा लेगा, 13 में से एक क्या रहेंगी, फ्री। तो ये कितना डिस्काउंट है, 1/13। 1/13 डिस्काउंट और दे, 1/13 डिस्काउंट का मतलब अल्टीमेटली 13 का सामान कितने में बिका, 12 में। तो इन सब की सीधी सीधी गुणा, यही आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, सीपीएसपी का रेशियो। बताओ 13 से 169 आपका कितनी बार कट गया, सीधा सा 13 बार।
ये किससे चला गया, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ये आ गया बच्चों है भाई। या इसको उससे ही काटो, केवल आप 2 से काटो, है ना। अगर 2 से काटेंगे तो 12 6 बार, और 2 से 20 काटेंगे तो 10 बार। तो ये 100 गुणा 10 कितना आ गया, 1000। और ऊपर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 13 गुणा 17। 13 गुणा 17 क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए, 221। 221 गुणा 6 कितना आ गया, 1200 और 126, 1326। यानी कि अल्टीमेटली 1000 का सामान 1326 में बिका। अगर 1000 का सामान 1326 में बिका है तो 100 का सामान कितने में बिका है, तो ऊपर नीचे 10 से भाग दे तो 132.6 आ जाएगा, नीचे 10 से भाग देंगे 1000 को तो 100 रह जाएगा। अल्टीमेटली 100 का सामान 132.6 में बिका, तो जो 32.6 एक्स्ट्रा में बिका है परसेंटेज में, वही क्या है, लाभ। कौन सा ऑप्शन हुआ जी, ए ऑप्शन, है ना। ये बताइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 50 कौन करेगा, करें। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4000 रुपए है, जो इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 रुपए, यानी कि वस्तु का क्या है प्यारे बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने इसका मार्क प्राइस कितना रखा है, 8400 रुपए। यही है, क्लियर है कि नहीं सचिन। दुकानदार इसे एक कस्टमर को 25% डिस्काउंट पर बेचता है। दुकानदार इस पे कितना डिस्काउंट देता है, 25%। The customer gets a further discount of 15% on the discounted price if the customer redeems a coupon issued by the store previously. कस्टमर को फर्दर 15% डिस्काउंट और मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर और 15% डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को। कब, जब वो एक कूपन खोलता है ना। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा शॉपकीपर का इस ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, समझ रहे हैं सचिन, ये आप बताओ। भाई मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है, हाँ या ना। तो आप खुद बताइए कि एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत कितनी भाइयों, 4000 रुपए है सचिन। यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 4000, उसका मार्क प्राइस कितना है 8400। 4000 रुपए के मार्क प्राइस, 4000 रुपए के कॉस्ट प्राइस का एमआरपी 8400 रुपए, ये क्या मार्कअप परसेंटेज हो गया ना। ये सीपी से एमपी का रेशियो हो गया। कॉस्ट प्राइस कितने वस्तु का 4000, उसका मार्क प्राइस कितना रखा है, सीपी से एमपी का रेशियो हो गया, यही मार्कअप परसेंटेज है एक तरीके से। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद इस पे कितना डिस्काउंट दिया, 25%, 1/4 डिस्काउंट देगा। अल्टीमेटली 4 का सामान कितने में बिका। फिर इस पे और 15% डिस्काउंट देते, 15% की फ्रक्स वैल्यू 3/20 डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब 20 का सामान बेचेंगे कितने में, 17 में। सीधी सीधी क्या कर देंगे, और इनका जो नेट इफेक्टिव आएगा वही क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो यहां देखो मार्कअप परसेंटेज नहीं बताया, यहां सीपी और एमपी की क्या दे दी, एक्चुअल वैल्यू दे दी। तो एक ही तो बात है, कॉस्ट प्राइस है 4000, मार्क प्राइस कितना फिक्स किया 8400, फिर डिस्काउंट दिए 2 लगातार, सीधी सीधी गुणा। बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो तो कट ही जाएगा, है ना। हमारा 4 से 84 भी कट गया जी, ये 21 बार। बताइए और क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा अब तो। यानी कि 40 गुणा 20 नीचे क्या आ गया बच्चों 800, और ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, ऊपर आ गया 17 तिया 51, है ना। 21 गुणा 51 कितना आ गया, 21 गुणा 51 आ जाएगा भैया 1050, 21 की 50 में गुणा 1050 प्लस 21 1071, ये आ गया ना। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि दुकानदार ने 800 रुपए का कॉस्ट प्राइस का सामान 1071 में बेचा, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ। अगर 800 का सामान 1071 में बेचा तो 271 का प्रॉफिट हुआ, 271। क्लियर है, कितने पर, 271 का प्रॉफिट हुआ 800 पर, परसेंटेज में इंटू 100%। क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, बताओ कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से अगर काटेंगे तो ये चला जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 तिया और 3 1 31। अच्छा अप्रोक्सीमेट आंसर 8 24, 3 1 बच गया ना, 8 चौक 32, अप्रोक्स क्या है ये 34%। ऑप्शन नंबर है ए। नो डाउट, ठीक है बच्चे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए बस।
आज इतना ही छोड़ते हैं जी, ठीक है। इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल। जैसे मैंने यहां पे अभी तक प्रॉफिट परसेंटेज की बात करी, प्रॉफिट परसेंटेज सीपीएसपी का रेशियो आ रहा है, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि आपको एसपी दे के सीपी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। वो हम अगली क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।